हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम और टुडे विल टॉक अबाउट कि जी लाइसेंस का क्या स्कोप है। जैसे आप यहाँ पर आते हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे आपके लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म के अंदर, और उसके साथ साथ कि उसको बनवाना कैसे आपने। तो बेसिकली जब मैं आया था तो पहले स्टार्टिंग के एक वीक के अंदर अंदर जो मैंने काम किए थे, इंक्लूडिंग अपना सिम लेना, स्कोशिया बैंक जाना, उसके साथ साथ एक और चीज़ की थी मैंने कि मैंने यहाँ पर आके अपना जी लाइसेंस लिया था। उससे हुआ ये कि उससे एक जर्नी शुरू हुई मेरी कि हाँ, अब मेरे पास जी लाइसेंस आ गया। अब मैंने आगे जाके कभी ना कभी उसी टाइम पे मैंने G2 का टेस्ट बुक कर दिया था। अगर आपने G2 का टेस्ट बुक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है आप टेस्ट देने जाओगे। तो वहाँ से ना एक साइकिल शुरू हो जाती है आपकी कि हाँ जी, अब मैंने ये करना है, अब मैंने अगला वाला बनवाना है, अब मैंने अच्छा ये टेस्ट मेरा फेल हो गया, मैं दोबारा टेस्ट दूंगा। तो वो साइकिल धीरे 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 चलती चलती आपको पता भी नहीं लगता कब आपके पास तीनों के तीनों आपके लाइसेंस आ चुके हैं, जो कि है G1, G2 और जी लाइसेंस। ये जैसे है मेरा G1, ठीक है, ये लाइसेंस है मेरा G2। और उसके बाद जो फाइनल लाइसेंस G2 के बाद भी आप यहाँ पर फुल्ली एलिजिबल नहीं रहते, मतलब आप गाड़ी चला सकते हो लेकिन आपके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ। उसके बाद आपका आता है जी क्लास लाइसेंस, जो कि है ये वाला। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपने गाड़ी चलानी है, आपका कोई भी किसी भी तरह की अगर आपने गाड़ी चलानी है तो इस लाइसेंस के ऊपर आपको कोई रोक नहीं सकता। जो यहाँ के सिटीजन होंगे या पीआर होंगे उनके पास भी सेम लाइसेंस होगा जो कि इस टाइम पे मेरे पास है। तो आई थिंक सबसे पहले ये चीज़ आपको बतानी बनती है कि हाँ जी, ये लाइसेंस के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा। और सबसे पहले ये G1 लाइसेंस, तो इसके लिए ये लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिंपल सा रिटन टेस्ट देना जो कि MCQ टाइप होगा। और उस टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमनली मिल जाते हैं। और अगर आपने वेबसाइट्स नहीं भी देखनी है, मेरे पास PDF है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। आप सिर्फ मुझे मैसेज कर दो या मेल कर दो, मैं आपका रिप्लाई के अंदर आपको वो PDF आपकी सेंड कर दूंगा। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस होते हैं, आपने सिर्फ MCQs पढ़ने हैं और वहाँ पर जाके MCQs देने हैं, आपको आपके पास ये वाला लाइसेंस आ जाएगा। अब इस लाइसेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास आपके साथ गाड़ी के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस ड्राइवर है जिसका जी क्लास लाइसेंस बने हुए कुछ स्पेसिफाइड टाइम हो चुका है, तो उस केस के अंदर आप गाड़ी चला सकते हो उसकी सुपरविजन के अंदर। इस लाइसेंस का ये मतलब है, इन शॉर्ट ये आपका ऐसा लाइसेंस है जिसके ऊपर आप बाकी लाइसेंस की तैयारी करने के लिए आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो। बेसिकली इसका ये मतलब है, इसका सिर्फ इसके अलावा और कोई काम नहीं है G1 का। इसके ऊपर आप कोई भी जॉब्स के लिए आप सर्च नहीं कर सकते कि हाँ जी मेरे पास लाइसेंस है तो मुझे जॉब चाहिए। नो, दिस इज जस्ट अ लाइसेंस दैट इज यूज टू गेट अनदर लाइसेंस। उसके बाद इसका काम खत्म, दैट्स इट। उसके बाद आप G2 की तैयारी करते हो इस G1 लाइसेंस को लेके। अब G2 लाइसेंस स्किप भी हो सकता है, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको अगर ये लाइसेंस लेना ही नहीं है तो उसका क्या प्रोसीजर है, आप सीधा जी के ऊपर भी जा सकते हो। ओके, सो फिलहाल G2 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। G2 का टेस्ट काफ़ी इजी होता है। आपको जो नॉर्मल एरियाज़ हैं उन्हीं के अंदर वो गाड़ी चलवा के देखते हैं, कुछ 10-12 किलोमीटर शायद वो आपसे गाड़ी चलवाएंगे। आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर बैठा होगा, वो आपको बताएगा कि यहाँ से आप लेफ़्ट लो, यहाँ से आप सीधा जाओ, यहाँ से राइट, या जो भी उन्होंने करवा के देखना होगा। डाउन हिल पार्किंग, अप हिल पार्किंग, और मे इट बी 3 पॉइंट टर्न्स, ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत कॉमन है। किसी भी ड्राइविंग क्लास के अंदर अगर आप लगाना चाहोगे तो वो 3-4 लेसन्स के अंदर आपको ये सब बेसिक चीज़ें सिखा देंगे। तो G2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये करवा के देखते हैं। और अगर आपके पास G2 है तो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती है, जो कि होगी आप स्किप द डिशेस कर सकते हो। अगर आपने फूड डिलीवर करना है तो आप वो G2 लाइसेंस के ऊपर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास गाड़ी हो। और G2 लाइसेंस के ऊपर आप इंडिविजुअली गाड़ी चला सकते हो, आपको उस टाइम के ऊपर किसी की भी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। जैसा केस G1 के अंदर था कि आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए, उस टाइम के ऊपर आप जाके गाड़ी चला सकते हो। लेकिन नहीं, G2 अगर आपके पास है, यू कैन ड्राइव द कार ऑन योर ओन। सम रिस्ट्रिक्शंस आर ऑलवेज देयर। और या आप फुली फ्लैश ड्राइवर नहीं हो, अगर आप कहें कि प्रॉबेबली मैं ऊबर करना चाहता हूँ, या जो भी अगर आपने टैक्सी चलानी हो, ऊबर करनी हो, वो सब आप G2 के ऊपर नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर स्टिल अ नोविस ड्राइवर, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, यू जस्ट गॉट योर G2, राइट। सो इस लाइसेंस का काम यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद आ जाता है जी लाइसेंस। जी लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट काफ़ी एक्सटेंसिव होता है, आपको हाईवेज़ के ऊपर लेके जाएंगे, वो हाईवे एंट्रीज़ करवाएंगे। और यहाँ का फंडा क्या है कि यहाँ पर अगर आपकी रोड की स्पीड लिमिट 50 है तो आपको एग्जैक्ट 50 पे ही चलना होगा। अगर आप उससे कम चलोगे, ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे बात कर रहा हूँ, उसके आगे पीछे अगर आप नीचे चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ड्राइव टेस्ट के ऊपर अगर आप 50 स्पीड लिमिट है, 50 की जगह आप 50 से 5 कम या 5 ज़्यादा कर देते हो, तो उस टाइम के ऊपर आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको फेल कर सकता है। बिकॉज अगर आप धीरे चला रहे हो तो आप ट्रैफिक को इम्पीड कर रहे हो, और अगर आप तेज़ चला रहे हो तो आप ड्राइविंग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग। जी का ड्राइव टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा। मेरा पर्सनली ड्राइव टेस्ट वॉज समवट अराउंड 15-17 किलोमीटर्स। जी टेस्ट की क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 50% होती है। मतलब 2 बार में एक बार ही एक बंदा क्लियर कर पाता है उसको, टेस्ट को। हो सकता है आपका पहली बार में हो जाए, हो सकता है आपका दूसरी बार में हो। लेकिन अगर आपके पास ये जी लाइसेंस आ गया तो उस टाइम के ऊपर आप फुल्ली एलिजिबल हो, आप फुल्ली फ्लैश ड्राइवर हो। उस टाइम पे आप नोवेस्ट ड्राइवर कंसिडर्ड नहीं किए जाओगे, जो कि आप G2 के ऊपर करते हो। और उस टाइम पे आप जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए सर्च कर सकते हो अगर आपके पास जी लाइसेंस है। आप ऊबर भी कर सकते हो, आपने अगर मोबाइल सिक्योरिटी करनी है आप वो भी कर सकते हो। जो भी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पहले 1-2 साल के अंदर काम करते हैं वो सब आप जी लाइसेंस के ऊपर कर सकते हो। ओके, सो लाइसेंस का काम हुआ ख़त्म। अब आते हैं इनके बेनिफिट्स के ऊपर। तो बेनिफिट्स लाइसेंस का सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि हाँ जी आपके पास एक ओंटारियो का आईडी प्रूफ आ रहा है। फॉर मी, मेरे पास ओंटारियो का, कनाडा का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। मेरे पास अभी तक हेल्थ कार्ड नहीं आया, मेरे पास कुछ भी नहीं आया। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये लाइसेंस है। आप ओंटारियो फ़ोटो आईडी ले सकते हो। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास ओंटारियो फ़ोटो आईडी ले लो आप। उसके ऊपर मेरा ये मानना है कि अगर आपने उसके ऊपर पैसे वेस्ट करने हैं, वेस्ट नहीं है चलो, अगर आपने उसके ऊपर पैसे लगाने हैं तो आई सजेस्ट कि उसकी जगह पे आप G1 लाइसेंस ले लो। G1 लाइसेंस इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, इज समवट अराउंड $110 और इसके अंदर आपकी एग्जामिनेशन फ़ी इंक्लूडेड होती है। फॉर एन इंस्टेंस अगर आप बॉम्ब कर देते हो टेस्ट, आपका टेस्ट नहीं क्लियर होता, उसके बाद भी $20 के आसपास की आपकी दोबारा टेस्ट देने की फ़ीस होती है। आप दोबारा टेस्ट दो, G1 लाइसेंस लो, अपना घर आ जाओ। वो टेम्परेरी लाइसेंस आपको साथ के साथ दे देते हैं। उसके बाद जो आपका परमानेंट लाइसेंस है ऐसा कार्ड वाला, ये आपके पास मेल के अंदर आता है, आपके एड्रेस के अंदर, जो भी आप वहाँ पर देना चाहोगे। ओके, और G1 लाइसेंस लेने के लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का प्री बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वेराज G2 और G टेस्ट के अंदर आपकी प्री बुकिंग मैंडेटरी है। मतलब G2 और G की डेट्स भी नहीं मिलती हैं एक महीने तक की। ओके, सो उसके बाद सेकंड जो मेजर बेनिफिट है उसका ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं जॉब्स को लेकर। फॉर एन इंस्टेंस, नंबर 1 आप ऊबर डिलीवरीज कर सकते हो। ऊबर डिलीवरीज के अंदर भी फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड कि आपके $10-15 पर डिलीवरी बनते हैं, प्लस टिप्स जो भी है। अगर आपने फूड डिलीवर करना है लोगों के पास तो उस केस के अंदर ऊबर आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपके पास जी लाइसेंस है। लेकिन सेम ही एक चीज़ है स्किप द डिशेस, वो भी एक एप्लीकेशन है जो यहाँ पर चलती है फूड डिलीवरी की। वो आप G2 लाइसेंस के ऊपर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास गाड़ी के अंदर जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपका नाम एडेड हो, तो आप G2 के ऊपर आप अपना वो कर सकते हो स्किप द डिशेस। उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम बनती है, जो भी पैसे हैं जो भी है सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का फ़र्क है। सिर्फ ये है कि ऊबर आपका जी लाइसेंस मांगता है, लेकिन अगर आप स्किप द डिशेस करना चाहते हो वो आप G2 के ऊपर ही कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपके पास जी लाइसेंस है तो आप ऊबर जैसे जो इंडिया ऊबर ड्राइवर्स होते हैं, आप एज ए ऊबर ड्राइवर काम कर सकते हो। उसके अंदर भी वेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कंसिडर करो, जहाँ तक मुझे सुनने में आया, जो लोग आके बताते हैं मुझे कि 3-4 घंटे के अंदर उतने पैसे बन जाते हैं जितना पूरा का पूरा बंदा मे बी 8 घंटे की शिफ्ट लगा के उसके बाद बनाता है। तो वो सारे के सारे 3-4 घंटे के अंदर कवर हो जाते हैं। सो हाँ, एक हाईली प्रॉफिटेबल ये भी एक और चीज़ है कि आपको एक और रास्ता खुल रहा है कि अगर आप ऊबर ड्राइवर करना चाहते हो, ऊबर ड्राइविंग करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो उसके ऊपर। नंबर 3 कि यहाँ पर अमेज़ॉन डिलीवरी की भी कुछ जॉब्स आती हैं। वो जॉब्स में इट बी सेंड में इट बी कैश, वो आती रहती है। उसका आपको पता चलेगा जैसे कि आपने एक स्पेसिफाइड पार्सल्स देने होते हैं किसी जगह के ऊपर और एक छोटी सी वैन के अंदर। वो भी आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आपके पास जी लाइसेंस होगा, और उनकी भी वेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो भी आपके लिए एक रोड खुल गया। और फोर्थ, जो कि आई थिंक ये 4 सबसे मेन है, और जो फोर्थ है वो है कि आप मोबाइल सिक्योरिटी कर सकते हो। तो अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस बनवा लिया, वो भी मैं किसी अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे बनवाना है और क्या प्रोसीजर है। अगर आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है तो आप मोबाइल सिक्योरिटी कर सकते हो। तो वो क्या करती हैं, बेसिकली कंपनीज आपको एक व्हीकल प्रोवाइड करती है और उसको लेकर आपने अलग अलग साइट्स के ऊपर जाना होता है और आपने देखना होता है कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास सिर्फ तब खुलेगी जब आपके पास जी लाइसेंस होगा। सो ये थी मेन चीज़ें कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या खुल रही हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कि कार इंश्योरेंस के ऊपर आपका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो अगर आप गाड़ी G2 के ऊपर लेते हो तो आपकी इंश्योरेंस हाई है, अगर आप G के ऊपर लेते हो, आप एक अच्छे ड्राइवर हो, आपकी इंश्योरेंस कम है। सेम अगर आपका जो लाइसेंस है, लाइसेंस अगर आपका नया है तो आपकी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, लेकिन अगर आपका लाइसेंस थोड़ा सा पुराना हो गया तो आपकी इंश्योरेंस लो जाएगी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं जब आपने अपनी पहली गाड़ी लेनी होती है। लोग पूरे के पूरे अपने पूरे स्टडी के लाइफ टाइम पे, पूरे वर्क परमिट के टाइम पे लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, फिर उनको याद आता है कि हाँ जी अब मेरा गाड़ी लेने का मन कर रहा है, अब हम लाइसेंस बनवाते हैं। तो उनको लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस में 3-4 महीने लगते हैं, वो G2 के ऊपर गाड़ी ले लेते हैं, तो पता लगता है कि उनकी इंश्योरेंस इतनी हाई जा रही है। यहाँ पर वैसे बहुत नॉर्मल है ये चीज़ कि जितनी आपकी गाड़ी की मंथली कॉस्ट आ रही है उससे ज़्यादा आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट है, जस्ट बिकॉज लोग इन लाइसेंसिंग को इग्नोर कर देते हैं इन द वेरी स्टार्ट, और उसका आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप देखोगे तो उस टाइम के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। ये $110 या फिर जितने भी इस पूरे के तीनों लाइसेंस के अंदर बनने में लगे हैं, ये तीनों उस टाइम पे वर्थ हो जाएंगे जिस टाइम के ऊपर आपने अपनी पहली गाड़ी लेनी हो। और एक और साइड बेनिफिट एक बहुत छोटा सा ये भी है कि आप the cost to get started is very less. You can get in for like $110 and it's really nothing considering कि आप यहाँ पर $30 का एक पिज़्ज़ा खा जाते हो। तो उससे बेटर है कि आप एक ऐसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो जो कि हो सकता है आपको लाइफ टाइम का बेनिफिट देगा। अब बात करें कि आपने लाइसेंस लेना कैसे है, तो उसका सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप वो जो लाइन है वो अवॉइड करना चाहते हो जो कि ड्राइव टेस्ट सेंटर्स के बाहर लगी होती है, क्योंकि जो G1 है ये सीधा वॉक इन लाइसेंस है, ये आपको सिर्फ वॉक इन करना है, आपको टेस्ट देना और आपको मिल जाएगा। इसकी प्री बुकिंग नहीं होती है कि आप वहाँ पर जाओ एज एन अपॉइंटमेंट बेसिस के ऊपर जाओ, नहीं, आपको लाइन के अंदर लगना ही पड़ेगा। फॉर मी जब मैं पहली बार लाइन के अंदर गया था तो उस टाइम के ऊपर मुझे लाइसेंस मिला ही नहीं था, मैं पूरा दिन लाइन में लग के वापस आ गया था। तो अगर आप चाहते हो कि आप लाइन में लग के भी आपको लाइसेंस मिल जाए और मेरी तरह डिसअपॉइंटेड होके वापस ना आना पड़े, तो वहाँ पर जल्दी जाना, सुबह 7-8 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच जाओ, ताकि उस टाइम के ऊपर लाइन भी कम रहेगी। और अगर आप वहाँ पर 7-8 बजे चले जाते हो, में भी हो सकता है कि आप शुरुआत के 10-20 लोगों के अंदर हो आप वहाँ पे, और शाम होने से पहले फॉर श्योर आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा। फॉर मी मैं 11-12 बजे पहुँचा और मुझे लाइसेंस मिला ही नहीं था, मैं वहाँ पर टेस्ट तक नहीं दे पाया। टेस्ट दे के टेस्ट क्लियर ना होता, फिर घर जाना पड़ता, डिसअपॉइंटमेंट होती, दैट वाज अ सेपरेट थिंग। लेकिन मैं वहाँ पर गया भी और मुझे टेस्ट देने का चांस ही नहीं मिला। मैं वहाँ पर गया, आई वॉज लिटरली एट द फ्रंट डोर जब उन्होंने मेरे सामने डोर क्लोज कर दिया कि हाँ जी वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर टेस्ट और आप अब घर जा सकते हो। इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। और उसके बाद फिर जब मैंने अगली बार अपना G1 देना था, उस टाइम पे मैं सुबह 5 बजे घर से निकल गया था, ताकि वहाँ पर अंदर एंटर होने वाला मैं पहला बंदा हूँ, क्योंकि मुझे वो दोबारा डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए थी। तो मैं दोबारा सबसे पहला बंदा ही था जो टेस्ट सेंटर के अंदर गया था, और मैं जाके अपना टेस्ट दे के आया। आई वॉज इन एंड आउट इन हाफ एन आवर, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। ऑलमोस्ट अगर आप पहले क्लियर कर लेते हो तो वो आपकी अपनी ऊपर है, क्योंकि वो हो जाता है क्लियर। इट वॉज रियली लाइक जो मटेरियल होता है टेस्ट का, सेम ही मटेरियल सारा का सारा उस टेस्ट के अंदर आया होता है। यू नो कि हाँ जिस क्वेश्चन का ये आंसर है, MCQs हैं, क्लियर करो, बाहर आ जाओ अपना G1 लाइसेंस का टेम्परेरी लेके, उसके बाद घर आपका G1 लाइसेंस प्रॉपर आ जाएगा। दैट्स इट। आपके पास जैसे ही टेम्परेरी लाइसेंस भी आ गया, आप उसी स्पॉट ऑन द स्पॉट भी आप अपने G2 लाइसेंस का पे कर सकते हो। अगर आपने पे नहीं करना कोई बात नहीं, आप घर पे आओ, drivetest.ca नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ पे जितना भी है जो भी है पूरे के पूरे लाइसेंसिंग का वो सारा का सारा इसी वेबसाइट पे होगा। इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं होगा। यूजुअली यहाँ पर G2 और G लाइसेंस की डेट्स नहीं मिलती है। यहाँ पर भी एजेंट्स हैं, वो आपको दिलवा सकते हैं डेट्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। आपको जल्दी नहीं है बनवाने की, ठीक है, तो आप अपना टाइम लो, टेक योर ओन स्वीट टाइम। आपको जब डेट मिलती है आप तब की बुक करो। आप इतनी देर में इन द मीन वाइल जब आपको डेट्स मिलती हैं, उसके मीन वाइल आप अपनी कोचिंग लो ड्राइव टेस्ट की, आप 3 क्लासेस लो, 4 लो, 5 लो, अकॉर्डिंग टू यू योर ओन नीड्स। अगर आपका ये सब क्लियर हो गया, उस टाइम पे आप अपना G2 देने जाओ। मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप G2 देने जाओगे 10-12 किलोमीटर चलवाएंगे, जो पार्किंग्स हैं वो करवा के देखेंगे, दैट्स इट। सेम प्रोसीजर विद G। अब G की डेट्स मिलना थोड़ी सी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है,
क्योंकि दीज आर सम टेस्ट जो कि ड्राइविंग टेस्ट जो हो रहे हैं, जैसा जहाँ साथ में कोई और बैठा है, उनके पास इतनी लंबी शीट होती है, उसके अंदर मे बी 50 ही क्राइटेरियाज होते हैं तुम्हें पास भी करने के और तुम्हें फेल भी करने के। अगर उनके अंदर से कुछ तुम्हारे क्लियर ना हो तो तुम उस टाइम के ऊपर फेल कर जाओगे, और पास होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट अराउंड 50-50 ही होती है। सेम विद जी, सेम विद G2। जाओ, प्योर लक है, अगर आपको चलानी आती होगी, अगर आप उसके सामने कोई मेजर गलती नहीं करोगे, वो आपको क्लियर कर देंगे। और अगर आप क्लियर हो जाते हो तो उस टाइम पे भी आप अपना टेम्परेरी लाइसेंस लेके आ जाओ, परमानेंट आपके घर पे आ जाएगा। सो आफ्टर एवरीथिंग, मैंने बीच में आपको बोला था कि आपकी जो G2 लाइसेंस की ये बनवाना आपका स्किप हो सकता है। फॉर मी, मेरे लिए भी हो सकता था, लेकिन मैंने टेस्ट फेल कर दिया, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो अगर आपने G1 लाइसेंस बनवा लिया, आपके पास ये वाला लाइसेंस आ गया, उसके बाद आपने सीधा G के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप इंडिया से अपना ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट लेके आते हो फॉर 3+ ईयर्स। 2 ईयर्स, मेरा 2 ईयर से ज़्यादा का था, तो मेरा भी उन्होंने एलिजिबल कर दिया था। कुछ लोग अड़ जाते हैं, नहीं करते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाला बैठा हुआ कौन। तो अगर आपके पास ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट है, अगर आपने 18 के ऊपर ही वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था, RTO के अंदर जाओ, आपको मे बी 15-20 रुपीज़ के आसपास का ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट निकाल के दे देंगे वो, कि हाँ जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर इतना पुराना है। वो लेके आप यहाँ पर आओ कनाडा के अंदर, और कनाडा में जब आप अपना G1 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, वहाँ पर खड़ के उस टाइम पे उनको दो कि ये मेरा ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट है, इसको आप इंक्लूड करो ताकि मैं अपना G2 स्किप कर सकूं। तो आई वॉज डायरेक्टली एलिजिबल फॉर G लाइसेंस। मैंने अपना G लाइसेंस का ही टेस्ट दिया। G1 के बाद आई स्किप्ड माई G2 एंड गेव माई G लाइसेंस टेस्ट डायरेक्टली, और वो टेस्ट मेरा फेल हो गया। तो इस वजह से अब जबकि मेरा G लाइसेंस का टेस्ट एक बार फेल हो चुका है, तो उस टाइम के ऊपर मैं दोबारा G का नहीं दे सकता। उस टाइम के ऊपर मुझे बेसिक प्रोसीजर जो कि है नॉर्मली G1 लो, फिर G2 लो, फिर G लो, वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा G1 के बाद डायरेक्टली G क्लियर हो जाता, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि हाँ कि यहाँ पर बिल्कुल ही रूल्स अलग है, इसकी वजह से आई सजेस्ट कि आप ना ही जाओ उस केस के अंदर। G के $90 मत वेस्ट करो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, वेल एंड गुड, योर चॉइस, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। G1 दो, G2 दो, बहुत आराम से तैयारी करके उसके बाद G दे दो, क्योंकि उसकी वैसे भी बुकिंग की डेट्स नहीं मिलती, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। So with this, I think I've covered all the points, or with this, I take your leave. Stay safe, stay at home, or let's see you in the next video.